गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16, यानी एक नज़म है जो कि अल्लामा इकबाल ने इसे लिखा है। अल्लामा इकबाल को आप जानते हो, जिनकी पैदाइश 1877 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 1938 ईस्वी में होती है। अल्लामा इकबाल का जो शुमार होता है वो उर्दू के बड़े शायरों और मुफक्किरों में होता है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। वो सियालकोट में पैदा हुए। अपने ख़यालात की गहराई और शेरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही है। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी है उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद, माँ का ख्वाब वग़ैरह बहुत मकबूल हुए। उन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इन जैसे सिफ़ात पैदा की। तो आइए हम लोग उनकी लिखी हुई जो नज़म है जो हमारे और आपकी बुक में शामिल है निसाब में, पहाड़ और गिलहरी, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इकबाल ने इस नज़म के ज़रिए क्या मैसेज दिया है आप लोगों को। जब इस नज़म को पढ़ोगी तो आपको ये बात पता चलेगा कि अल्लामा इकबाल ने तमाम बच्चों को इस नज़म को पढ़ने के बाद अखलाक यानी कैरेक्टर से रिलेटेड बात की है कि आपको कभी भी अपने पे घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए। इसमें पहाड़ और गिलहरी के दरमियान जो गुफ्तगू होती है उसे अल्लामा इकबाल ने आप लोगों से शेयर किया है कि किस तरह पहाड़ तकब्बुर और गुरूर के साथ गिलहरी से पेश आता है। कहते हैं कि कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, कोई पहाड़ था जो गिलहरी से कहता था कि तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मर, यानी अगर तुमको शर्म हो तो तुम जाके पानी में डूब मरो। ज़रा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना। पहाड़ कह रहा है कि तुम छोटी सी चीज़ हो, गिलहरी को कि तुम छोटी हो, फिर भी तुम्हें इतना गुरूर क्यों है। ये अक़ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठे। गिलहरी का मजाक उड़ाते हुए पहाड़ कह रहा है कि खुदा की शान है कि ये नाचीज़ एक चीज़ बन बैठा। जो बेशऊर हों यूं बातमीज़ बन बैठे, यानी वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई तमीज़, कोई इज़्ज़त नहीं है, बल्कि आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दिया, वरना आपके पास कोई तमीज़, कोई अक़ल नहीं था। तेरी बिसात है क्या, मेरी शान क्या आगे। पहाड़ कह रहा कि तेरी क्या औकात है। बिसात कहते हैं हैसियत को, औकात को, कि तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हैसियत है मेरी इस शान और मर्तबा के आगे। ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। पस्त कहते हैं नीचा। पहाड़ ये कह रहा है गिलहरी से कि ज़मीन भी मेरे सामने नीचे है मेरी शान और शौकत के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। अब जो है गिलहरी बहुत सारी बातें को सुन लिया जो पहाड़ कह रहा था किससे, गिलहरी से। अब वो उसका जो क्या कह रहा है कि उसका जवाब दे रहा है। अब गिलहरी से बर्दाश्त नहीं हो पाया। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कोई मजाक उड़ाए आपके सामने तो आप चुपचाप सुनोगे, फिर उसके बाद आप भी चाहोगे कि मैं उसका जवाब दूं। अगर मजाक जो है आपके हक़ में हो तब तो आप बर्दाश्त करोगे, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है आप भी डिफेंड में कुछ बोलोगे। तो अब जो है गिलहरी जवाब दे रहा है। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा। गिलहरी पहाड़ से कह रहा है कि तुम अपने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं, दिल से इन्हें निकाल ज़रा। ये जो तुम कह रहे हो कि मैं नाअक़ल हूँ, मैं बेसमझ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, ये सब कच्ची बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह। अगर मैं तुम्हारे तरह पहाड़, तुम्हारे तरह इतना लंबा नहीं हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। अब गिलहरी कह रहा पहाड़ से कि तुम भी तो मेरी तरह छोटा नहीं हो ना। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है। हर चीज़ जो दुनिया में पाई जाती है, हर मखलूक
وہ جو پیدا ہوا، جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے پیچھے حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یوں ہی کسی چیز کو رائے گا اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت اور حکمت ہوگی۔ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ اگر کوئی خوبصورت ہے آپ سے زیادہ، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ ایسا نہیں کہ کالا آدمی خراب ہو گیا، ایسا رہتا تو پھر افریقہ کا آدمی کو لوگ بولتا چلو بہت زیادہ ہی خراب ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ میں اسمارٹ ہے، وہ بھی اپنے آپ میں خوبصورت ہے۔ تو انسان کو اپنے پہ کبھی غرور، تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ اب گلہری کہہ رہا کہ دیکھ میں تو چل کر درخت پہ چڑھ جاتا ہوں، کیا تم چڑھ پائے گی؟ کبھی نہیں، صرف تم بڑے ہو بس، تمہیں چلنا نہیں آتا، میری طرح دوڑنا نہیں آتا، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، تمہارے اندر اتنی بھی صلاحیت اور حیثیت نہیں کہ تم اپنے قدم کو بڑھا سکو میری طرح۔ نری بڑائی ہے، خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ نری کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں دیا ہوا صرف، تو شاعر کہیں کہ صرف بڑائی ہے، نری مطلب صرف، یعنی صرف بڑائی ہے، خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو۔ اگر واقعی تم مجھ سے بڑا ہو، تمہاری حیثیت ہم سے زیادہ ہے، تو تم میری طرح چل کے، میری طرح دوڑ کر بتا دو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا دو مجھ کو، پیڑ پہ جو درخت کے پہ جو ڈالیاں اور پتے رہتے ہیں ذرا اس کو توڑ کر دکھا دے۔ نہیں ہے چیز نکمی کو اس زمانے میں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں لاسٹ کے مصرے میں، یہی مصرع اصل پورے نظم کا خلاصہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں نکمی بیکار نہیں ہے، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اور کوئی بھی چیز برا نہیں ہے اللہ کے اس کارخانہ میں، اس دنیا میں اللہ نے کسی بھی چیز کو برا نہیں بنایا، بلکہ سب کا کوئی نہ کوئی کام ہے، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ آپ کسی کو برا اور کسی کو خراب اچھا نہیں کہہ سکتے ہو۔ ایک چیونٹی بھی ہے، اس کا بھی ایک الگ حیثیت اور ایک مقام ہے، اس کا بھی ایک کام ہے، تو کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتا۔ تو بچوں، اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال نے آپ کی اخلاق کو سدھارنے کی دعوت دی ہے کہ آپ کس طرح سے اس دنیا میں آپ کو جینا ہے، گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا ہے۔ یہ دونوں پہاڑ اور گلہری کے گفتگو کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس نظم کو پڑھنے کے بعد اپنے اندر اس کو ڈھالو گے